साल 2023 को द इन्फेस्टेड नाम की एक फ्रेंच फिल्म रिलीज की गई। सेबेस्टियन वेनेग नाम के एक फिल्म मेकर ने इसे डायरेक्ट किया। ये 1955 की द टेरेंचुला, 2002 की द एट लेग्ड फ्रीक और 2007 की द मिस्ट जैसी फिल्मों से प्रेरित है। अगर आपने इन फिल्मों में से कोई एक भी देखी हो तो आप समझ रहे होंगे कि द इन्फेस्टेड किस तरह की कहानी होने वाली है। ये मकड़ियों के एक दुर्लभ प्रजाति के बारे में है जिसे गलती से कैलब नाम का एक लड़का अपने अपार्टमेंट में ले आता है। एक विकसित प्रजाति होने की वजह से वो बहुत ही कम समय में अपनी नस्ल को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने लगी, जिसके बाद तबाही मच गई। फिल्म का कॉन्सेप्ट शायद वीक हो, मगर एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है मिडल ईस्ट के एक रेगिस्तान से, जहां हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो गैर कानूनी तरीके से मकड़ियों के एक दुर्लभ प्रजाति को ढूंढने और उन्हें पकड़ने आए थे। ये मकड़ियां बहुत ही जहरीली होती है, मगर ब्लैक मार्केट में इन्हें इसकी अच्छी खासी रकम भी मिलने वाली थी। कुछ घंटों के तलाश के बाद उनमें से एक आदमी को जमीन के अंदर उन मकड़ियों का ठिकाना मिल जाता है। खुशी के मारे वो बाकी सबको वहां बुलाता है। ये लोग उस हॉल में गैस रिलीज करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो मकड़ियां बाहर आना शुरू हुई और बाहर आते ही उनमें से एक इनके आदमी पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। अब इसके जो बाकी साथी थे, बजाय इसके कि वो उसकी मदद करते, उसका इलाज करते, वो मकड़ियों को पकड़ने में लग जाते हैं। काम पूरा होने के बाद उनमें से एक तलवार लिए उस तड़पते हुए आदमी को खत्म कर देता है। या तो इन लोगों को पैसे से कुछ ज्यादा ही प्यार था, या फिर कुछ और बात थी जो अंत में समझ आएगी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम फ्रांस में कैलब नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है। कैलब एक लोकल स्टोर में आया था, जहां वो किसी के लिए इयररिंग्स खरीदना चाहता था और वो इंसान उसके लिए बहुत खास था। स्टोर के मालिक और कैलब के बीच हुई इस बातचीत से हम दर्शकों को कैलब के बारे में काफी पता चलता है, जैसे कि कैलब और उसके दोस्त चोरियां किया करते थे और चोरी का सामान लाकर ये लोग यहीं पर बेचते थे। मगर अब कैलब सुधरने की कोशिश कर रहा है। कैलब अपनी बहन के साथ एक पुराने से अपार्टमेंट में रहता है, जहां और भी मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिसमें से काफी कैलब के दोस्त भी है। कैलब की बहन का नाम लीला है और इन दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती। कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इन दोनों की माँ कुछ महीने पहले ही गुजर गई। अपार्टमेंट उन्हीं का था और अब इन्हें मिल चुका है, और अगर इनकी माली हालत ठीक ना हो सकी तो ये अपने अपार्टमेंट को गंवा देंगे, क्योंकि अब ये इन दोनों में से किसी एक को ही मिलने वाला था। खैर, स्टोर वाले को काफी मनाने के बाद वो कैलब को खास ज्वेलरी दिखाता है और वो लेते समय तब उसकी नजर डब्बे में बंद एक मकड़ी पर पड़ी। यकीनन ये उन्हीं मकड़ियों में से थी जिन्हें मिडिल ईस्ट से लाया गया था और किसी तरह ये यहाँ तक पहुंच गई। कैलब को कीड़े पालने का बड़ा शौक था, इसलिए वो तुरंत ही पहचान गया कि ये एक रेयर स्पीशी है, इसलिए वो उसे भी खरीद लेता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग में आते ही उसका सामना जोहा नाम की एक बड़ी उम्र की औरत से हुआ, जो कि असल में इस इमारत में सफाई का काम करती थी। सामान भारी होने की वजह से उसे मदद की जरूरत थी और यहाँ रहने वाले कुछ लड़के वहाँ बैठे इस औरत की कोई मदद नहीं कर रहे थे, जो कि कैलब को काफी बुरा लगा। वो उन लड़कों को डांटता है, मगर वो लड़के इससे भी गए गुजरे थे। मदद के बजाय वो उस बुजुर्ग औरत को पटाखों से डराना चाहते थे, जिस पर कैलब काफी भड़क जाता है और उनमें से एक को पकड़कर उसका बैग ले लेता है। कैलब चूंकि नया नया अच्छा इंसान बना था, इसलिए जोहा को वो भी कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि कैलब और उसके साथी चोरियां किया करते थे, गलत काम किया करते थे। इस सब के बावजूद वो कैलब को शुक्रिया नहीं कहती। इसके बाद कैलब स्टोरेज रूम में आता है, जहां उसके जूतों का कलेक्शन था और बाकी सामान पड़ा था। इस नए बिजनेस में कैलब का एक दोस्त मैथायस भी उसका साथ देने वाला था, जो कि इस समय एक चोरी की हुई साइकिल को ले आया था। ये देखकर कैलब उस पर गुस्सा करता है कि अब हम ईमानदारी से ही पैसा कमाएंगे, हम ये गलत काम छोड़ना होगा। जूतों के कुछ ऑर्डर्स आए थे जिसे कैलब कलेक्ट कर रहा था। तभी उसका ध्यान एक शू बॉक्स पर गया। पानी टपकने की वजह से वो खराब हो गया था और अपने क्लाइंट को वो जूते खराब बॉक्स में नहीं देना चाहता था, तो वो मैथायस को एक नया बॉक्स ढूंढने को कहता है। इसके बाद कैलब अपने अपार्टमेंट में आया तो उसकी बहन घर को ठीक करने में लगी थी और आते ही दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। ये जानकर कैलब को बहुत गुस्सा आया था कि लीला ने उसके कमरे की बिजली बंद कर दी थी, क्योंकि वहां कैलब ने काफी कीड़े पाले थे और बिना बिजली के वो मर सकते थे। जब वो अपनी बहन से कारण पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गुस्से में वो कहती है कि इससे बिल बहुत आता है और उन कीड़ों से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। कैलब वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि वो एक नया बिजनेस यानी जूतों का बिजनेस शुरू करने वाला है। ये सुनकर लीला उसका मजाक बनाती है कि तुम चोरी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते।
केलब अपने गुस्से पर काबू करके रूम में चला जाता है और उस खरीदी हुई मकड़ी को वो एक शू बॉक्स में रख देता है, क्योंकि फिलहाल उसके लिए कोई खास जगह तैयार नहीं हुई थी। इस इमारत में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के जान पहचान के थे। आज सुमैंथा नाम की एक औरत के यहाँ पार्टी थी जिसमें सभी को इनवाइट किया गया था और सुमैंथा केलब की माँ की एक अच्छी दोस्त भी थी। वो उसे अपनी आंट समझता था। तो आज उसने जो इयररिंग्स लिए थे वो सुमैंथा के लिए लिए थे, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई और केलब की काफी तारीफ भी करती है कि अब वो सुधर रहा है, एक अच्छा इंसान बन रहा है। उसकी माँ जिंदा होती तो उसे गर्व होता। अगले दिन जब केलब उस स्पाइडर को देखने आया तो वो उस बॉक्स से गायब था। ये जानकर उसे काफी हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा कि उसने एक रेयर स्पाइडर को खो दिया। उसी दिन घर के रेनोवेशन के लिए उसकी बहन लीला ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया था, जॉर्डी, क्लाउडिया और नील। शोर की वजह से केलब को जागना पड़ा। नील और केलब कभी दोस्त हुआ करते थे, मगर किसी बात को लेकर इनकी दोस्ती खत्म हो गई थी। घर को लेकर दोनों बहन भाई लड़ रहे थे, मगर केलब को ये हक नहीं कि वो अपनी बहन को घर ठीक करने से रोक सके। इसलिए वो नए जूते लिए पार्किंग लॉट में जाता है, जहां वो उसे अपने क्लाइंट को भेज देता है। करीम नाम का ये बंदा जब नए जूतों को लिए अपने अपार्टमेंट में गया और उसे पहनने लगा तो एक जूते से वही मकड़ी निकलती है जो केलब ने खो दी थी, मगर खुशकिस्मती से वो करीम को काट नहीं पाती। जैसे ही वो जूते को गौर से देखने लगा, उससे कई सारी छोटी मकड़ियां बाहर निकलकर उसे काटने लगी, जिससे उसका शरीर सुन पड़ गया और वो खुद को बचाने के लिए कुछ न कर सका। यहाँ का मकान मालिक जैक को हमेशा से केलब पर शक रहता था कि वो कोई ना कोई गलत काम करता रहता है, जैसे ड्रग्स बेचना या चोरी करना। तो करीम को ये जूते बेचते हुए भी उसने देख लिया और उसे लगा शायद उसने फिर से कोई गैर कानूनी चीज उसे बेच दी है। वहाँ अपार्टमेंट में लीला के दोस्त केलब के कमरे में उसके पाले हुए इंसेक्ट्स को देख रहे थे। केलब को परेशान देखकर नील वजह पूछता है तो केलब उस खोए हुए स्पाइडर के बारे में बात करता है कि वो जहरीला है और ऐसा ना हो कि वो किसी को काट ले। इसके कुछ घंटे बाद ही इन्हें पता चला कि करीम का डॉग काफी समय से भौंक रहा है और दरवाजा बंद है। ये लोग और आसपास के पड़ोसी जब वहां गए वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। इन्हें शक हुआ, इसलिए दरवाजे को तोड़ दिया गया। अंदर वो इन्हें मुर्दा हालत में मिला। तुरंत ही अथॉरिटीज वालों को बुलाया जाता है। यहाँ रहने वाले सभी परेशान थे कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। जैक गुस्से में केलब को दोष दे रहा था कि जरूर तुमने उसे नशे की कोई चीज भेजी होगी जिससे वो मर गया। लाश की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि मौत एक जहरीली मकड़ी से हुई है। वो किसी को कुछ बताते तो नहीं, मगर वो अपार्टमेंट के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते और ना ही अंदर आने की, जिससे सभी लोग भड़क जाते हैं क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ रहते भी नहीं। निचली मंजिल पर सफाई वाली वो औरत अभी भी काम कर रही थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ किसी की मौत भी हो चुकी है। पता नहीं कैसे, पर जो एक मकड़ी केलब अपने साथ लाया था वो एक मादा थी, प्रेग्नेंट भी थी और बस एक रात में ही उसने सैकड़ों बच्चों को जन्म दिया जो अब बड़े भी हो चुके थे और उनकी नस्ल और बढ़ रही थी। मैड को आसपास मकड़ियों के जाले नजर आए, इसलिए वो आसपास स्प्रे करने लगी, मगर जैसे ही वो अटैक में जानती है एक बड़े साइज की मकड़ी उसके चेहरे पर हमला कर देती है। आगे तो नहीं दिखाया जाता, मगर ये मकड़ियां इंसानी शरीर में ही अंडे देते हैं और फिर उससे बहुत से बच्चे बाहर निकलते हैं। जब क्लाउडिया बाथरूम में थी तब हमें दिखाया जाता है कि वेंटिलेशन पाइप में सैकड़ों की तादाद में मकड़ियां मौजूद है। उसका ध्यान नहीं था तब काफी सारी मकड़ियां बाहर आने लगी और एक को देखने पर वो बहुत चिल्लाती है, खुद को वॉशरूम में बंद कर देती है। जॉर्डी उसकी मदद के लिए आता है। वो स्पाइडर को मारना नहीं चाहता था, कैद करना चाहता था, मगर वो इसमें नाकाम रहा, इसलिए अंत में उसे मारना ही पड़ा। क्लाउडिया बहुत घबराई हुई थी क्योंकि कुछ देर पहले सभी ने करीम की लाश को देख लिया था। वॉशरूम के फ्लोर से जब और मकड़ियां निकलने लगी तो सभी तुरंत बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। केलब का कहना था कि ये रेगिस्तान की मकड़ी है, ये ठंडे माहौल में जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा मुमकिन तो नहीं, मगर फिर भी ये जिंदा रही और अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाया। एक नई बात ये पता चलती है कि हर नई नस्ल का आकार 10 गुना बढ़ता है। इसका मतलब कि कुछ दिन बाद ये आकार में इतने बड़े हो जाएंगे कि इन्हें मारना भी मुश्किल हो जाएगा। लीला और उसके दोस्त अपार्टमेंट से निकलने की बात करते हैं, मगर केलब नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि हमें यहाँ के लोगों की मदद करनी होगी। जो लोग नहीं जानते उन्हें इस खतरे के बारे में बताना होगा। केलब और नील रह जाते हैं, बाकी अपार्टमेंट से निकल जाते हैं, मगर बिल्डिंग से निकलना आसान नहीं था क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस वालों ने इस इमारत को पूरी तरह से सील किया हुआ था। केलब और नील जब इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें पता चला कि काफी लोग इसका शिकार बन चुके हैं, यानी वो मर चुके हैं और हर गुजरते समय के साथ ये और ज्यादा होते जा रहे हैं। इनके कुछ अपने भी इसमें मारे जा चुके थे। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखने के बाद केलब और नील वापस से अपने अपार्टमेंट की तरफ आने लगे। तब तक लीला और उसके दोस्त भी वापस आ चुके थे क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता उन्हें ना मिल सका।
दरवाजा खोलने के लिए ये लोग खड़े थे कि तभी हाथ में आयरन रॉड लिए जैक गुस्से में आकर पहले तो केलेब पर हमला करता है और इसके बाद नील पर। अपार्टमेंट में हुए इन मौतों का जिम्मेदार वो इन्हें ही ठहरा रहा था और शायद अब ये जगह सील भी हो जाए। वैसे टेक्निकली तो वो सही था, अगर केलेब वो मकड़ी लाता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तो सबूत लेने के लिए वो खुद इनके अपार्टमेंट में जाता है ताकि पुलिस को दिखा सके, मगर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उससे ढेर सारी मकड़ियां निकलती है जो उस पर हमला करती है। केलेब और बाकी सब ये देखकर तुरंत ही दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि ये जगह भी अब सुरक्षित नहीं। जैक की मौत देखकर ये सभी इतना घबरा जाते हैं कि अब इन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। स्टोरेज रूम से होते हुए पार्किंग लॉट के लिए एक रास्ता था, मगर वहाँ के हॉलवे में भी अब उन जहरीली मकड़ियों का राज था। पूरे हॉलवे को उन्होंने अपने जानों से बुन दिया था और अगर किसी को ये रास्ता पार भी करना था तो लाइट्स को ऑन रखना होगा ताकि मकड़ियों का ध्यान उन पर ना जाए। इस लाइट का एक टाइमर होता तो किसी ना किसी को पीछे रहना होगा। लीला पीछे रह जाती है और बाकी सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते ही वो लीला को भी आने का इशारा करते हैं, मगर लाइट्स बीच रास्ते में ही बंद हो गई और वो बुरी तरह मकड़ियों के जाल में फंसी। केलेब और बाकी सब उसकी मदद के लिए भागते हैं। लाइट्स के बंद होते ही वो सारी मकड़ियां भी अलर्ट हो गई जो अब इन पर हमला करने के लिए तैयार थी। मकड़ियों का आकार अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये दरवाजा खोलने और बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर सिक्योरिटी वाले इन्हें बाहर आने नहीं दे रहे थे, बल्कि वो एक खतरनाक गैस को रिलीज करते हैं जिससे वो मकड़ियां भी पागल हो गई। ये लोग बाहर तो नहीं जा पाते, इसलिए ये वापस से इमारत में छुपने और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इनका वो साथी जॉडी भी इस बीच मारा गया। फिर बचते बचाते ये एक रूम में खुद को लॉक कर देते हैं। काफी समय तक ये वहीं रहते हैं और जब पुलिस अंदर आई तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई इंसान बचा भी होगा, तो वो इन्हें नहीं बचा रही थी। इसलिए केलेब और उसके दोस्तों को अपने बचाव में लड़ना पड़ा। अंत में इन सभी को अरेस्ट किया जाता है और पार्किंग लॉट में ही इन्हें रखा गया था। अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हुआ तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। खैर लिeutenant के पास आता है तो केलेब भड़का हुआ था कि उनकी मदद करने के बजाय उन्हें अरेस्ट किया गया। लिeutenant समझाते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे भी काफी लोग मारे गए, इसलिए हमें इस बिल्डिंग के हर जिंदा चीज को खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। इस बिल्डिंग में अभी भी काफी लोग फंसे थे जिन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें तो मारा जा रहा था। और यहाँ रहने वाले लोग केलेब के अपने ही थे। निकलते समय मैथियस को भी एक मकड़ी ने काट लिया था, मगर उसने अपने जख्म को छुपाया हुआ था। वो तो वैसे भी मरने वाला था, इसलिए वो केलेब से कहता है कि मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा, अंदर फंसे लोगों के लिए उस दरवाजे को खोल दूंगा। ऐसा करते ही मकड़ियां बाहर आने लगेगी जिससे भगदड़ मच जाएगी और शायद काफी लोगों को निकलने में मदद मिल जाए। तुम लोग भी निकल जाना। केलेब के मना करने के बावजूद अपनी जान पर खेलकर या ये कहे कि अपनी जान देकर वो उस दरवाजे को खोल देता है। गार्ड को दूर फेंककर मकड़ियां बाहर निकलने लगी। सिक्योरिटी वाले अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। केलेब अपनी बहनों और दोस्तों को लिए वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। हालांकि एक विशाल मकड़ी उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, मगर ये लोग होशियारी से उसे जान छुड़ा लेते हैं। जब केलेब दरवाजा खोलता है, स्क्रीन के वाइट होते ही कहानी कुछ समय आगे आती है, जहाँ लीला और उसके दोस्त दूर से देख रहे थे कि सरकार इस इमारत को गिरा दे दी है, इसका नामो निशान ही मिटा दी थी है। और केलेब जंगल में अपने दोस्त की कुछ यादें दफना देता है। अंत में वो एक मकड़ी को हाथ में लिए घूर रहा था और यहीं पर द इन्फेस्टेड नाम की इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा साधा था। ये फिल्म सिर्फ ऐसे ऑडियंस को पसंद आ सकती है जो सिर्फ इसी जॉनरा की फिल्में पसंद करते हैं, जिसमें कोई कीड़ा या क्रिएचर इंसानों पर हमला करता है। एक नई फिल्म थी, हमने एक्सप्लेन की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।